हमने थोड़े से नोमेनक्लेचर वगैरह देखा, क्लासिफिकेशन देखा, कैसे 1 डिग्री 2 डिग्री क्लासिफाई करेंगे। अब थोड़ा सा इसका नेचर देखते हैं कि किस तरह से बॉन्डिंग का नेचर होता है। जैसे ये अल्किल हैलाइड हमने लिखा है C सिंगल बॉन्ड X। Now we know that कि electronegativity of carbon will be less than the electronegativity of the halogen atoms। बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है halogen atoms की। S क्या है? FCl-Br। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर है वो F will be greater than, Cl will be greater than, Br will be greater than I। हमको पता है fluorine is the most electronegative element in the periodic table with the electronegativity value of 4.0। सो यहाँ पे देखेंगे अब ये जो बॉन्डिंग हुआ, ये बॉन्ड जो है देखेंगे कैसे वेरी करेगा। X जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सो उस बॉन्ड को खींच के रखेगा। जैसे ही उसको खींचेगा देन इट विल गेट अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन विल गेट अ उतनी अमाउंट से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सो क्या हो रहा है बेसिकली दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द पोलराइजेशन। जब भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्डिंग करता है तो उस केस में जो बॉन्ड्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अट्रैक्टेड होते हैं हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। तो वो अट्रैक्शन होने की वजह से एक के ऊपर डेल माइनस चार्ज जाएगा और एक के ऊपर डेल प्लस चार्ज आएगा। तो बेसिकली यहां पे क्या हो रहा है, दो पोल का फॉर्मेशन हो रहा है। वी कैन से दैट द फॉर्मेशन ऑफ डायपोल इज टेकिंग प्लेस। सो डायपोल, डाय मतलब दो पोल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर डायपोल का फॉर्मेशन हो रहा है देन वी कैन फाइंड द डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट का फार्मूला क्या होता है? mu is equal to q into l। हमने ऑलरेडी ऐसा केमिकल बॉन्डिंग में सीखा होगा कैसे फाइंड करते हैं। where q is the charge and l is the separation between the two atoms। मतलब ये c और x के बीच में कितना ज्यादा डिफरेंस है, c और x के बीच में बॉन्ड का कितना ज्यादा सेपरेशन है। that is we show that is we give by the l length, or we can say that the separation between the two atoms जो कि ऐसा डायपोल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। सो नाउ पहले देखते हैं बॉन्ड लेंथ। ये जो लेंथ है वो हमको देखना है l से, तो पहले बॉन्ड लेंथ देखते हैं। बॉन्ड लेंथ देखेंगे तो होगा ये कि देखिए FCl-Br 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे तो F जो है वो 2p, Cl जो है वो 3p थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड एंड फिफ्थ पीरियड, 2p 3p 4p एंड 5p। ठीक है। सो यहां पे क्या होगा, I का बॉन्ड लेंथ को, I का साइज है वो काफी बड़ा है और कार्बन का साइज काफी छोटा है। सो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, I का सबसे ज्यादा होगा। सो Ci का जो बॉन्ड लेंथ होगा, क्योंकि कार्बन का साइज काफी छोटा है और I का साइज काफी बड़ा है, 5p आपको दिख रहा है यहाँ पे। सो उस केस में इसका साइज काफी बड़ा है जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड लेंथ होगा कार्बन और आयोडीन के बीच में वो काफी ज्यादा होगा। सो बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर होगा दैट विल बी Ci will be greater than Cbr will be greater than Ccl will be greater than Cf। मतलब सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा, Ci बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा। सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसका होगा, Cf का होगा। सॉरी यहाँ पे Cf का बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा होगा क्योंकि फ्लोरीन और कार्बन दोनों सेम ग्रुप में आते हैं। इसका भी 2p इसका भी 2p। इज इट क्लियर? सेम पीरियड में आ रहा है, मतलब नंबर ऑफ जो आउटर मोस्ट जो शेयर्स है वो क्या है, सेम है। शेयर क्या है, सेम है। अगर शेयर सेम है तो यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक है। सो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो थोड़ा खींच के रखेगा तो ये बॉन्ड ऑटोमेटिकली ऐसा शॉर्ट तो होगा ही क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। लेकिन एक्चुअली दोनों सेम साइज के हैं तो भी इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। सो दोनों ही फैक्टर है, एक तो इसका साइज भी ऐसा फैक्टर है, दोनों ही सेम साइज के हैं सो बॉन्डिंग ज्यादा नहीं होगा, और एक दूसरा फैक्टर है कि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका ज्यादा है तो खींच के रखेगा। सो ये बॉन्ड को ज्यादा ऐसे मतलब खींचने नहीं देगा, मतलब ये बॉन्ड जो है वो अपनी तरफ रहेगा। मतलब यहाँ पे पावर फोर्स जो है इस CF बॉन्ड में सबसे ज्यादा होगा। Ci बॉन्ड के मैं बोलूं कि ऐसा बॉन्डिंग अगर Ci का ज्यादा है तो बॉन्ड टूटने के चांसेस किसके ज्यादा हैं, Ci के बॉन्ड टूटने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि एक बड़ा है, एक बड़ा मॉलिक्यूल है, एक छोटा मॉलिक्यूल है, ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा। ठीक है। यहाँ पे दोनों सेम साइज के हैं तो ये बॉन्ड जो है वो जल्दी नहीं टूटेगा। ठीक है ना। अब ये टूटेगा कि नहीं टूटेगा ये कैसे डिसाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी। आप सबसे पहले समझ लीजिए कि सारे टर्म्स बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, इस डायपोल मोमेंट हमने ऑलरेडी सारी चीजें कवर किया हुआ, तो इसके लिए हम इसको थोड़ा शॉर्ट में आपको विद रिस्पेक्ट टू हैलोजन डेरिवेटिव भी चीजें मैं बता रहा हूं। ठीक है। जनरलाइज करके नहीं बता।
ठीक है। सो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी जो है क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड को टूटने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड एज द बॉन्ड एनर्जी। सो बॉन्ड एनर्जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और सॉरी बॉन्ड एनर्जी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। मतलब बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी उतना ही कम होगा। मतलब अगर बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा हुआ तो वो बॉन्ड टूटेगा जल्दी, ठीक है। सो इसका जस्ट अपोजिट केस हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी का। सो बॉन्ड एनर्जी का क्या आएगा, CF विल बी, किसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, CF का। मैंने अभी बोला ये बॉन्ड छोटा है, दोनों का साइज है वो सेम है, और फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रख रहा है, सो बॉन्ड होगा छोटा, ठीक है। और छोटा हुआ तो स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग मतलब टूटने के चांसेस ज्यादा है, मतलब बॉन्ड एनर्जी टूटने के चांसेस क्या है, कम है, मतलब बॉन्ड एनर्जी क्या रहेगा, ज्यादा। मतलब अगर इस बॉन्ड को अगर ब्रेक करना हो तो आपको बॉन्ड एनर्जी ज्यादा यूज करना पड़ेगा। इज इट ओके? So CF bond will be greater than CCl bond, CBr bond and CI bond. So इन सब में सबसे वीक बॉन्ड कौन होगा, CI होगा। सबसे स्ट्रांग बॉन्ड कौन सा होगा, CF होगा। बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा, CI का। बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, बॉन्ड एनर्जी CF का। इज इट ओके? ना डायपोल मोमेंट, अब क्या है, डायपोल मोमेंट दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। यहाँ पे ध्यान से देखिए डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला, μ is equal to Q into L। Q क्या है, चार्ज। चार्ज किसको बोलेंगे, ये डेल माइनस। अब ये चार्ज कैसे डिसाइड करेंगे, अब यहां पे देखिए x इज इक्वल टू क्या है, F Cl Br एंड I। मतलब यहां पे अगर ज्यादा स्ट्रांग, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर रहेगा तो बॉन्ड को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, तो इसके ऊपर माइनस चार्जेस ज्यादा होंगे। फ्लोरीन अगर हुआ तो इसके ऊपर डेल माइनस चार्ज क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। और म्यू किस पे डिपेंड करता है, Q पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो अगर यहाँ पे फ्लोरीन हुआ तो म्यू तो ज्यादा होगा, Q का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। बट L भी तो एक कंसीडरेशन फैक्टर है फाइंड करने के लिए डायपोल मोमेंट। अब L का थोड़ा उल्टा है, आपको यहाँ पे बॉन्ड लेंथ दिख रहा है, बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा है, आयोडीन का, और सबसे कम किसका है, फ्लोरीन का। CF बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, बट CF बॉन्ड का Q सबसे ज्यादा है, CI बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, तो L सबसे ज्यादा होगा, बट Q क्या है, सबसे कम है। इज इट क्लियर? सो कॉन्ट्राडिक्शन वाली चीजें हो रही है, इसके लिए डायपोल मोमेंट जो है हमने जो लिखा है, ये जो आपको ट्रेंड लिखा है, CCl will be greater than, CCl का सबसे ज्यादा होगा, CF का सबसे ज्यादा होगा, CF का उसके बाद then CBr then CI, CCl का सबसे ज्यादा होगा। हमने किस बेसिस पे लिखा है, क्योंकि दोनों ही फैक्टर पे डिपेंड करता है, Q पे भी डिपेंड कर रहा है और L पे भी डिपेंड कर रहा है। और आपको मैंने यहाँ पे दोनों ही केसेस लेके दिखा दिए कि अगर फ्लोरीन लेंगे तो उसका Q ज्यादा होगा बट उसका L कम होगा, और अगर हमने आयोडीन लिया तो उसका Q सबसे कम होगा और L जो है वो सबसे ज्यादा होगा। सो कैसे डिसाइड करेंगे, इसके लिए जो है डायपोल मोमेंट बन जाता है एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, ठीक है। हम इसको एक्सपेरिमेंट करके फाइंड करते हैं कि म्यू का वैल्यू क्या होगा, और उस एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी में जो वैल्यू आता है वो CCl का सबसे ज्यादा आता है, देन CF का आता है, देन CBr का आता है, देन CI का आता है, ठीक है। सो यहाँ पे लॉजिकली तो नहीं बट एक्सपेरिमेंटली हम इसको देख सकते हैं कि CCl का वैल्यू ज्यादा है, CF से ज्यादा है, देन CBr और देन CI। इज इट ओके? तो आप एक ट्रेंड जो है याद रखेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सीधा इसके थ्रू जाएंगे तो फिर आपको गलत हो सकता है कुछ भी। देन ये जो आपको बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, डायपोल मोमेंट, तीन टर्म्स हमने देखे। बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा CI का, सबसे कम किसका, CF का। बॉन्ड एनर्जी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ, सो बॉन्ड एनर्जी ऑफ CF विल बी हाईएस्ट एंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ CI विल बी लोएस्ट। देन डायपोल मोमेंट Q, L एंड देन उसके बाद CCl का डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है। नाउ हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस ऑफ ऐसे हैलो एल्केन्स, किस तरह से रिएक्शंस नॉर्मली किस तरह से रिएक्शंस प्रोसीड होते हैं हैलो एल्केन। जैसे यहां पे एक हाइड्रोक्साइड आया है, दैट इज गोइंग टू रिएक्ट विद द CH3Cl, ठीक है। CH3Cl क्या है, क्लोरोमीथेन। इसके साथ रिएक्शन करेगा, क्या बन रहा है, ये क्या है, मिथेनॉल, ठीक है। अल्कोहल बन रहा है, एल्किल हैलाइड को हाइड्रोक्साइड आयन के प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं, अल्कोहल बन रहा है और क्लोरीन माइनस, Cl माइनस, ठीक है, क्लोराइड है। अब यहाँ पे देखेंगे रिएक्शन हो कैसे रहा है, हमने OH माइनस लिखा, हमने यहाँ पे CH3Cl लिखा, CH3Cl लिखा, तो ये बॉन्ड का नेचर आपको पता है, पोलर बॉन्ड है, ठीक है। पोलर बॉन्ड है तो यहाँ पे डेल माइनस का फॉर्मेशन होगा, डेल प्लस का फॉर्मेशन होगा। इज इट क्लियर? सेम
सेम यहाँ पे OH माइनस है, ये हाई पोटेंशियल पे है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होगा। सो OH माइनस किस पर टेक करेगा, ये डेल प्लस पे, सो ये फॉर्मेशन हो जाएगा और Cl माइनस। सो बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल कॉल्ड एज द न्यूक्लियोफाइल। हमने जीओसी में सारे टर्म्स आपको पता होंगे। इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल आर कॉल्ड एज द न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल आर कॉल्ड एज द इलेक्ट्रोफाइल। सो यहाँ पे इनिशिएशन कौन कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल इनिशिएट कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल हेल्प कर रहा है। बेसिकली ये Cl क्या है, लिविंग ग्रुप है। सो लिविंग ग्रुप बाहर गया और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है लिविंग ग्रुप की जगह पे आया। सो बेसिकली इन दिस रिएक्शन nucleophile is replacing the living group and that's why this reaction is called as the nucleophilic substitution reaction. Why substitution reaction? Because one molecule is substituting the other molecule. And why nucleophilic? Because nucleophile is going to initiate the reaction. That's what is called as the nucleophilic substitution reaction. Nucleophile substitute कर रहा है living group को, that's why it is nucleophilic substitution reaction. उसमें हम पढ़ते हैं, ऐसे रिएक्शन में देखिए आते हैं। यहाँ पे हमने फिर से वही रिएक्शन लिखा, न्यूक्लियोफाइल प्लस Rl in the presence of solvent will give NuR and then L minus living group। इसमें Nu माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, कुछ ऐसे टर्म्स है जो पहले आपको क्लियर होना चाहिए। R क्या है, R इज सबस्ट्रेट, L क्या है, लिविंग ग्रुप है, सॉल्वेंट, ठीक है। सो सबस्ट्रेट क्या होता है, सबस्ट्रेट वो होता है वो कार्बन चेन जिसपे कि सब्स्टिट्यूशन होता है, वो कार्बन चेन जिसपे कि सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किसपे हो रहा है, इस कार्बन पे, इस पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, देन इट इज अ सबस्ट्रेट। सो सबस्ट्रेट इज अ कार्बन चेन ऑन व्हिच सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस, ठीक है। और लिविंग ग्रुप जो है वो किस तरह से होगी, लिविंग ग्रुप देखेंगे आप ऐसे, लिविंग ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, लिविंग ग्रुप छोड़ के जा रहा है, ठीक है ना, लिविंग ग्रुप छोड़ के जा रहा है। मैंने पहले भी जीओसी में बताया हुआ है, जब हमने कार्बोकेटाइन पढ़ रहे थे और उसके स्टेबिलिटी ऑर्डर एंड ऑल दोस थिंग्स, उससे कार्बोकेटाइन के हमने रीअरेंजमेंट ऑफ दोस रिएक्शंस पढ़े, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन एंड ऑल दोस थिंग्स, डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप कैसे होता है। सो लिविंग ग्रुप मैंने वहां पे बताया हुआ है कि लिविंग ग्रुप को आप नेगेटिव सेंस में नहीं लें। लिविंग ग्रुप क्या है, लिविंग ग्रुप वो मॉलिक्यूल है अगर वो छोड़ के गया तो उसका जो मोटिव है वो ये है कि वो आप क्या जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने वाला है उस प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को वो बढ़ाएगा। सो लिविंग ग्रुप जो है वो आप उसको नेगेटिव सेंस में ना लीजिए। लिविंग ग्रुप छोड़ के जाएगा, लिविंग ग्रुप छोड़ के आएगा तो लिविंग ग्रुप के ऊपर कौन सा चार्जेस आएंगे, नेगेटिव चार्जेस आएंगे। लिविंग ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्जेस आएंगे मतलब उसकी स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगी, नेगेटिव चार्जेस विल बी स्टेबल ऑन देम, ठीक है। ज्यादा नेगेटिव चार्जेस आएगा, ज्यादा वो आप देखेंगे इस रिएक्शन में कि लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स लेके जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स लेके जा रहा है मतलब उसका डोनेटिंग कैपेसिटी क्या है, कम है, मतलब वो क्या है, वीक बेस है। बेस किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है। जबकि लिविंग ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्टर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह बिहेव कर रहा है, सो इसलिए ये भी बेस है। सो लिविंग ग्रुप जो है, लिविंग ग्रुप पे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्जेज होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा और लिविंग ग्रुप क्या होता है, वीक बेस होता है, ठीक है। अब हैलाइड्स के बारे में सोचते हैं, हैलाइड्स भी क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं, सबको पता है। जितने भी हैलाइड्स हैं FCl BRI दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, अट्रैक्ट टू टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्स, सो इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी होती है, ठीक है ना। तो वो लिविंग ग्रुप के जैसे बिहेव कर रहा है, सो इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी होगी मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी क्या होगी, या फिर इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी क्या होगी, कम होगी। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी कम है मतलब आपका बेसिसिटी जो है वो क्या है, कम है, बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, कम है। इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है मतलब आपका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, मतलब आपके ऊपर नेगेटिव चार्जेस ज्यादा स्टेबल। जो बेस होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, सो उनके ऊपर नेगेटिव चार्जेस स्टेबल, नेगेटिव कम नेगेटिव चार्जेस होगा तो ज्यादा स्टेबल रहेगा। देखिए यहां पर सो HI HBr HCl और HF, HF सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, HF जो है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। क्यों, क्योंकि यहां पे जो फ्लोरीन है, यहां पे जो फ्लोरीन है, यहां पे चार्जेस देखेंगे आप ऐसे,
कि F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस हमने H प्लस लूज करा के देखा HI HBr HCl और HF में से जब भी हमने इलेक्ट्रॉन लूज कराया तो हमने क्या देखा कि F माइनस इसके इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी सबसे क्या है कम है। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है सो इलेक्ट्रॉन अपना लूज करेगा सबसे कम। ठीक है आपको पता होना चाहिए दे बिलोंग्स टू द मोस्ट बिगर एलिमेंट्स। भिखारी बिल्कुल ये लोग इनको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होता है 7 इलेक्ट्रॉन्स होने के बाद भी और उन सब में सबसे बड़ा भिखारी कौन F माइनस। ठीक है सो F माइनस जो है वो सबसे वीक बेस होगा क्योंकि वो सबसे कम शो करेगा टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। ठीक है सो F माइनस जो है अगर वो सबसे कम वीक बेस होगा ठीक है सो I माइनस सबसे ज्यादा बेस होगा मतलब बेसिसिटी ऑर्डर अगर देखें तो HF सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और HI सबसे वीक एसिड होगा। अगर HI वीक एसिड है सो I माइनस जो होगा I माइनस विल बी ग्रेटर देन I माइनस विल बी लेस देन Br माइनस विल बी लेस देन Cl माइनस विल बी लेस देन F माइनस। ये बेसिसिटी ऑर्डर हो जाएगा। इज इट क्लियर। सो लीविंग ग्रुप स्टेबिलिटी देखेंगे तो क्या होगा I माइनस का सबसे ज्यादा होगा Br माइनस का ज्यादा होगा देन Cl माइनस का देन F माइनस का। मैंने आपको बताया लीविंग ग्रुप क्या होते हैं वीक बेसेस होते हैं। इन चारों में वीक बेस कौन है I माइनस स्ट्रॉन्ग बेस कौन है F माइनस। इज इट क्लियर। सो I माइनस जो है विल बी ग्रेटर देन Br माइनस विल बी ग्रेटर देन Cl माइनस विल बी ग्रेटर देन F माइनस। अब F माइनस जो है उसका पुअरेस्ट लीविंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है। F माइनस जो है वो सबसे पुअरेस्ट लीविंग ग्रुप है। उसका एक रीजन हमने यहां पे भी देख चुके हैं। फ्लोरीन क्या करता है फ्लोरीन जब भी किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा तो उस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी क्या रहेगी ज्यादा रहेगी क्योंकि उस बॉन्ड को टाइटली पैक करके रखेगा छोड़ेगा नहीं। सो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा तो बॉन्ड टूटने के चांसेस कम है तो उसके ऊपर जो नेगेटिव चार्जेस हैं उसके डोनेट करने के चांसेस क्या है कम है। इज इट करेक्ट। सो ये सबसे पुअरेस्ट लीविंग ग्रुप है और सबसे ज्यादा लीविंग ग्रुप कौन रहेगा I माइनस। सो लीविंग ग्रुप स्टेबिलिटी क्या है I माइनस विल बी ग्रेटर देन Br माइनस विल बी ग्रेटर देन Cl माइनस विल बी ग्रेटर देन F माइनस। इज इट क्लियर। आप ऐसा इस वाले सेंटेंस से भी डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं। अगर एसिडिटी ऑर्डर क्या है HI विल बी ग्रेटर देन HBr विल बी ग्रेटर देन HCl विल बी ग्रेटर देन HF। सो बेसिसिटी ऑर्डर क्या होगा उसके आयंस एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे सो आयंस क्या बनेंगे I माइनस विल बी ग्रेटर देन Br माइनस विल बी ग्रेटर देन Cl माइनस विल बी ग्रेटर देन F माइनस। ये सेम इस तरह की चीजें जो है हमने कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में हमने देखा हुआ है बराबर है क्या। सो आप वहां पे जाकर के भी आप देख सकते हैं कि कभी कोई सा भी सब्सटेंस उसका कॉन्जुगेट जो एसिड है या फिर कॉन्जुगेट बेस कैसे फॉर्मेशन होता है और कैसे एसिडिटी और बेसिसिटी कैसे फर्क पड़ता है। ये सेम टॉपिक हमने जीओसी में एसिडिटी और बेसिसिटी के अंदर हमें कवर किया होगा। ठीक है बट आपको यहां पे समझ में आया क्या होगा। लिविंग ग्रुप क्या होता है लिविंग ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्जेस ज्यादा स्टेबल। लिविंग ग्रुप छोड़ के जाएंगे तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी जो प्रोडक्ट होगा वो ज्यादा फायदेमंद होगा हमारे लिए मतलब प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा। लिविंग ग्रुप क्या होते हैं वीक बेस होते हैं और लिविंग ग्रुप में स्टेबिलिटी क्या है I माइनस की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। स्टेबिलिटी का मतलब समझते हैं क्या लेस एनर्जेटिक। अब I जो है I देखेंगे आप आयोडीन का साइज सबसे बड़ा फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा। आयोडीन का साइज और आयोडीन के ऊपर क्या है नेगेटिव चार्जेस साइज बहुत ज्यादा बड़ा है तो ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड या फिर सेपरेटेड रहेंगे क्या तो उनकी एनर्जी क्या रहेगी कम रहेगी। यहां पे फ्लोरीन छोटा मॉलिक्यूल है स्मॉलर इन साइज इस पर नेगेटिव चार्ज ये जो चार्ज है ये ज्यादा सेपरेटेड रहेगा नहीं सो एनर्जेटिक ज्यादा रहेगा सो अनस्टेबल रहेगा। सो ये स्टेबिलिटी इसकी लिविंग ग्रुप की स्टेबिलिटी में I माइनस की स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं बड़ा मॉलिक्यूल है सो चार्ज ज्यादा सेपरेट होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। यहां पे छोटा मॉलिक्यूल है सो चार्ज कम सेपरेटेड होगा सो अनस्टेबिलिटी उसकी ज्यादा रहेगी इनस्टेबिलिटी इसकी ज्यादा। ये लेस स्टेबल है ये मोर स्टेबल है। ओके सो आप याद रखेंगे कि लगभग ऐसा फ्लोरीन को छोड़ के लगभग Cl Br और I फ्लोरीन को अगर आप छोड़ देते हैं सो क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन दे ऑल आर गुड लिविंग ग्रुप। क्या है गुड लिविंग ग्रुप है बराबर से मतलब उनकी बेसिसिटी जो है वो है वीक बेसिस में आते हैं। एग्जांपल मेथिल सल्फोनेट हम कुछ ऐसा लिविंग ग्रुप लेने जा रहे हैं। एक्चुअली में हमने ये जीओसी में भी कुछ ऐसी चीजें देखी होगी जो चीजें नहीं देखी होंगी आप बराबर से थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। पहला हमने लिया मेथिल सल्फोनेट दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द
मिसाइलेट, इसको अच्छा शॉर्ट फॉर्म में कैसे बोलते हैं? ओमिस, ओएमएस, ओमिस। सो O सिंगल बॉन्ड, S डबल बॉन्ड, S डबल बॉन्ड और CH3 मॉलिक्यूल, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे नेगेटिव चार्जेस है यहाँ पे, 1 बॉन्ड के गैप के बाद डबल बॉन्ड इधर भी है, 1 बॉन्ड के गैप के बाद डबल बॉन्ड इधर भी है। सो इसके कितने, इसका अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में ड्रॉ करूं, सो ये अगर इधर आएगा, ये अगर इधर आएगा, सो इसके ऊपर जाएगा। सो डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, एक बार माइनस यहाँ पे आएगा, एक बार माइनस यहाँ पे आएगा और एक बार माइनस यहाँ पे आएगा, नेगेटिव चार्जेस। एक बार नेगेटिव चार्जेस इस ऑक्सीजन पे, एक बार इस ऑक्सीजन पे और एक बार इस ऑक्सीजन पे। सो बेसिकली देयर विल बी 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या? मिसाइलेट। ये क्या है? गुड लिविंग ग्रुप में आता है। किसमें आता है? गुड लिविंग ग्रुप में आता है। पैराटोल्यूल सल्फोनेट, पैराटोल्यूल सल्फोनेट या फिर इसको बोलते हैं टोसाइलेट। यहां पे देखेंगे, यहां पे इधर भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर इधर भी बन रहा है, सो इसको ओटिस बोलते हैं। नोसाइलेट, O माइनस S डबल बॉन्ड, S डबल बॉन्ड और उसके बाद यहां पे बेंजीन रिंग और NO2। सो यहां पे देखेंगे, एक चीज आप ध्यान में रखेंगे, ये लिविंग ग्रुप मैंने बोला क्या है? वीक बेसिस है। वीक बेसिस मतलब उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी क्या है? कम है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग कैपेसिटी क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। इज इट क्लियर? देखिए यहां पे पैराटोल्यूल सल्फोनेट रेजोनेंस ज्यादा है, सो वीक बेस, यहां पे वीक बेस रेजोनेंस हो रहा है, यहां पे भी रेजोनेंस हो रहा है। नोसाइलेट, O सिंगल बॉन्ड, S डबल बॉन्ड, S डबल बॉन्ड और यहां पे इसके साथ भी रेजोनेंस में होंगे, ठीक है। यहां पे सिर्फ एक NO2 जो ग्रुप है वो माइनस M इफेक्ट शो कर रहा है। इज इट क्लियर? देन द नेक्स्ट इज ओबिस ब्रोसाइलेट, O माइनस S डबल बॉन्ड और बेंजीन रिंग के ऊपर क्या है? Br है, इस NO2 की जगह पे Br है या फिर इस CH3 की जगह पे Br है। सो टोसाइलेट, ब्रोसाइलेट, ओबिस। देन ट्राइफ्लोरोएसीटेट, इसको ट्रिप्लेट भी बोलते हैं, O माइनस C डबल बॉन्ड और CF3, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। ये सब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए और थोड़ा ध्यान में स्ट्रक्चर रखेंगे, ठीक है। आपको आएगा तो आपको समझ आना चाहिए कि हाँ ठीक है ये लिविंग ग्रुप है, उस तरह से आपको चीजें पता होना चाहिए। लिविंग ग्रुप क्या होता है, कैसे होता है, आपको चीजें समझ में आती है। पहले भी समझाओ, अभी भी आपको समझ में आ गया। एसिटेट, एसिटेट CH3C डबल बॉन्ड O माइनस, दिस इज एसिटेट ग्रुप। लिविंग ग्रुप एबिलिटी, अब ये जो चीजें मैंने बताई उसको थोड़ा समराइज करते हैं। लिविंग ग्रुप एबिलिटी या फिर लिविंग ग्रुप टेंडेंसी दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेस स्ट्रेंथ। मतलब अगर बेसिसिटी ज्यादा तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी कम, या फिर लिविंग ग्रुप टेंडेंसी ज्यादा तो बेसिसिटी कम। बेसिसिटी कम मतलब एसिडिटी ज्यादा। सो जो वो मॉलिक्यूल्स जो हाईली एसिडिटी बिहेवियर शो करते हैं उनका लिविंग ग्रुप एबिलिटी या फिर टेंडेंसी भी ज्यादा होगा, ठीक है। सो यहां तक आपको, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ कि इनमें से किसका लिविंग ग्रुप एबिलिटी जो है वो ज्यादा है। सो ये माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, और ये प्लस आई इफेक्ट। सो बेसिसिटी इंक्रीज करेगा, सो ये बेस ज्यादा होगा और जो वीक बेस होता है वो लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। सो ये ज्यादा लिविंग ग्रुप टेंडेंसी इसका ज्यादा है। तो हमने क्या देखा बराबर से? हमने 3 टर्म्स देखे। बॉन्ड लेंथ कैसे डिसाइड करते हैं? बॉन्ड लेंथ कैसा होगा? हैलाइड्स का बॉन्ड लेंथ कैसा होगा? Ci बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगा, Ca बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा। देन हमने देखा बॉन्ड एनर्जी दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ, तो Cf का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा टूटेगा जल्दी नहीं, ठीक है। और Ci का बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगा। देन हमने देखा डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट देखने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पोलराइजेशन हो रहा है, पोलर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। CX बॉन्ड, कार्बन इज less electromagnetic than fluorine, and fluorine is, we can say that fluorine is या फिर X जो होगा वो halogen atoms होंगे, they are more electromagnetic than carbon, then they will get del minus charges, और उसके सामने क्या होगा? del plus charges, so दो पोल का फॉर्मेशन हो रहा है। then there will be, हम बोल सकते हैं डाइपोल का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर डाइपोल का फॉर्मेशन हो रहा है so डाइपोल मोमेंट फाइंड करना जरूरी है, हम फाइंड कर सकते हैं। so डाइपोल मोमेंट का फार्मूला क्या है? mu is equal to q into l, where q is the charge and l is the separation, और या फिर बोल सकते हैं कि वो बॉन्ड लेंथ क्या होगा दो एटम के बीच में जिनके ऊपर पोलर फॉर्मेशन हो रहा है, पोलर बॉन्ड बन रहा है। नाउ आपको पता है ऐसे ये कॉन्ट्राडिक्शन थोड़ी सी चीजें हैं। mu is equal to q into l में q चार्ज किसका ज्यादा होगा? अगर इस x की जगह पे फ्लोरीन ज्यादा होगा सो q का वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि
CBr will be greater, sorry, CCl will be greater than CF will be greater than CBr will be greater than CI, मतलब CCl का बॉन्ड लेंथ काफी ज्यादा होगा। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस देखे कि नॉर्मली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, व्हेन अ न्यूक्लियोफाइल इज गोइंग टू रिप्लेस अ लिविंग ग्रुप, देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में रिएक्शन के कुछ पार्ट्स हैं, जैसे न्यूक्लियोफाइल किसको बोलेंगे, सब्सट्रेट किसको बोलेंगे, सॉल्वेंट पे क्या होगा, और उसके बाद लिविंग ग्रुप एबिलिटी। सो हमने देखा अभी सबस्ट्रेट क्या होता है, वो कार्बन चेन होता है जिसपे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस टेक्स प्लेस होता है। लिविंग ग्रुप उसपे नेगेटिव चार्जेस ज्यादा स्टेबल रहेंगे, मतलब वीक बेस। इज इट क्लियर? सो हमने ट्रेंड देखा है एसिडिटी का, हैलाइड जो होते हैं वो वीक बेस होते हैं, HI विल बी ग्रेटर देन HBr विल बी ग्रेटर देन HCl विल बी ग्रेटर देन HF जो होगा, ठीक है। सो HI जो है वो सबसे स्ट्रांग एसिड है, उसके बेसिस HI जो है सबसे स्ट्रांग एसिड है, तो उसके बेसिस पे लिविंग ग्रुप एबिलिटी हम देखेंगे। कंजुगेट एसिड बेस पेयर I- विल बी ग्रेटर देन Br Cl F-, ठीक है। सो F- विल बी पोरेस्ट लिविंग ग्रुप, और उसके बाद हमने कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट लिविंग ग्रुप्स देखा, जैसे मेसाइलेट, ब्रोसाइलेट, टोसाइलेट,